तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल एसकेएमएसटी फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्यों है अभी आपको पता चल जाएगा। जैसा कि आपका देखिए 2022 का जो मॉडल पेपर है वो सेम मॉडल पेपर यही मॉडल पेपर है, ठीक है। तो ऐसे ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। सारे प्रश्नों को आप बारी से बारी देखिएगा और एक अच्छी तरीके से अपने नोट अपने कॉपी में अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप इसको लिखे रहेंगे तभी आपको सारी चीज़ों को क्लियर हो पाएगी, ठीक है। तो स्टूडेंट बिना समय गवाए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट और शेयर कर देंगे, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन सभी साथियों तक पहुंच सके आपके जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम। देखिए गणित प्रतिदर्श यानी कि प्रश्न पत्र पढ़ने वाले हैं। गणित पेपर का जो मॉडल पेपर है उसको पढ़ने वाले हैं। इसमें केवल प्रश्न पत्र होगा। कक्षा 12 गणित की बात करेंगे। समय 3 घंटे इसमें दिया जाएगा और पूर्णांक आपका 100 नंबर आपका होगा, ठीक है। चलिए, प्रारंभ के 15 मिनट अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि प्रारंभ के जो 15 मिनट आपके होंगे वो प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए आपको दिए जाते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल पर या एसकेएम स्टडी ऐप पर या skmstudyclasses.com वेबसाइट पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में कुल आपको 9 प्रश्न मिलने वाले हैं। पूरे प्रश्न पत्र में आपको टोटल 9 प्रश्न मिलने वाले हैं। सभी प्रश्न आपके लिए करना क्या है? अनिवार्य है। सभी प्रश्नों को करना क्या है? हमारा अनिवार्य है, ठीक है। सारे प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। यानी कि आपके कभी कभी में यानी किसी किसी प्रश्न में आपके कितने खंड करने हैं वो भी सारी चीज़ें आपको इसमें दिखाया गया है कि इतने खंड में आपको इतने प्रश्न करने हैं, इतने प्रश्न नहीं करने हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं, ठीक है। प्रथम प्रश्न के प्रारंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। आप क्या करा, निर्देश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप प्रथम प्रश्न से स्टार्ट करिए और अंत तक करते जाइए, ठीक है। जो प्रश्न न आता हो उसमें व्यर्थ समय नष्ट न कीजिए, ठीक है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। मान लीजिए f ऑफ x बराबर 3x द्वारा परिभाषित फलन f ऑफ डॉट r स्टैंड टू r है। सही उत्तर चुनिए, ठीक है। f एकाकी आच्छादक है, f एक बहु एक आच्छादक है, या f एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं है, या f न तो एकाकी है और न ही आच्छादक, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये देखिए आपके लिए ऐसे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो इस टाइप के आपको प्रश्न कितने मिलने वाले हैं? देखिए 3 प्रश्न इसमें हैं, ठीक है। चलिए आगे भी आपको बता देते हैं। तो इसमें आपको टोटल 5 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। तो 5 प्रश्न आपको मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे अवकल समीकरण यानी कि 2x² डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 3 dy/dx प्लस वाई बराबर 0 की कोटि है, ठीक है। इसमें आपको 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। अब देखिए दूसरे नंबर में बात करेंगे। दूसरे नंबर में भी आपको दिख रहे होंगे 5 प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। इसमें भी आपको क्या करना है? सभी खंड करना है। अभी आगे ये भी आएगा कि इतने खंड में आपको इतने प्रश्न को करना है, ठीक है। तो मेरे पेरेंट्स आपको क्या करना है? इन सब प्रश्नों को अच्छी तरीके से वॉच करना है और अपने आप को पूरा मतलब प्रैक्टिस के साथ ही करके जाना है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दूसरे खंड की बात करेंगे, क की बात करेंगे। काट इनवर्स -1 अपान √3 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। दिखाइए कि फलन f ऑफ x मॉड ऑफ x बराबर 0 पर संतत है। अवकल समीकरण xy डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस x dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर 0 की कोटि एवं घात बताइए, ठीक है। निम्न अवरोधों x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 4 या x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 या y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 4y का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए अंगा की बात करें। अंगा में देखिए क्या है? P ऑफ A बराबर क्या हो जाएगा? 7/13, P ऑफ B बराबर 9/13 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है, बराबर 4/13। तो P इंटू A अपान B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर की बात करेंगे। सभी खंड कीजिए। अब सभी खंड कीजिए इसका मतलब क्या होगा? देखिए इसमें भी आपको शायद 4 प्रश्न मिलने वाले। देखिए इसमें यदि A बराबर कोष्टक में a,2 b बराबर 3,4 तो a और b के संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। संबंधों की संख्या ज्ञात करना है।
यदि y बराबर a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। ठीक है। सदिशों आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप और 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है। तो गणित के एक प्रश्न को 3 विद्यार्थी ABC को हल करने के लिए दिया जाता है, जिनके द्वारा किए जाने की संभावना 1/2, 1/3, 1/4 हैं। तो प्रश्न को हल किए जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं। चौथे नंबर में देखेंगे, इसमें भी आपको क्या करना है, 4 प्रश्न करने होंगे। चलिए उन चारों प्रश्नों को आपको बता देते हैं किस टाइप के प्रश्न होंगे और कहाँ से आए हुए हैं। ठीक है। देखिए फलन का प्रश्न है, दिखाइए कि प्रदत्त फलन f(x) बराबर 7x-3 r पर एक वर्धमान फलन है। ठीक है। अब देखेंगे ख नंबर की बात करेंगे, सदिश a डॉट प्लस b डॉट और a बार माइनस b बार में से प्रत्येक लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a बार बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, b बार बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पे, तो इसमें आपको देखना क्या होगा कि ये आपका देखिए सदिश से प्रश्न लिया गया है। कहाँ से? सदिश से लिया गया है। ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ये भी सदिश से लिया गया है, जहाँ पे आपको सदिश का अनुप्रयोग बताया जाता है, उससे प्रश्न लिया गया है। उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं a बार बराबर 3i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप और b बराबर i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप द्वारा दी गई हैं। ठीक है। ये भी आपका है वहाँ से। चलिए आगे देखिए, ये आपका समुच्चय से दिया गया प्रश्न है। a और b ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहाँ p ऑफ a बराबर 1/2, p a यूनियन b बराबर 3/4 और p ऑफ b बराबर p। तो p का मान ज्ञात कीजिए, घटनाएं परस्पर अपवर्ती हैं। ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। 5वें नंबर की बात करते हैं। 5वां नंबर में देखिए क्या है हमारा, सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। तो सिद्ध क्या करना है, b प्लस सी a b c प्लस ए बी c a प्लस b बराबर 4abc। ठीक है। तो फलन साइन x की पावर cos x का x सापेक्ष अवकलन ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये आपका अवकलन से प्रश्न आ जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखेंगे घ नंबर की बात करेंगे, π/4 अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस π/4। तो साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात करिए। ये आपको 5 नंबर वाले प्रश्न सारे मिलेंगे। तो खंड आपके 5वें नंबर से आपको कहाँ मिलेंगे, 5 नंबर वाले प्रश्न मिलने वाले। ठीक है। ये भी आपका देखेंगे सदिश से प्रश्न आया हुआ है। ठीक है। और ये आपका सातत्य से प्रश्न आया है। देखिए सातत्य से प्रश्न आया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है और यहाँ से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है। इसमें भी आपको टोटल 5 प्रश्न करने हैं। ठीक है। तो 5 प्रश्न आपको सारे 5-5 नंबर के मिलने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए हो गया। ठीक है। चलिए अगला देखिए, प्रश्नों को भी देख लेते हैं किस टाइप के प्रश्न आपके आए हुए हैं। हम आपको चैप्टर्स का नाम बता देंगे। 2 परवलय y बराबर x² एवं y² बराबर x घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये परवलय से लिया गया प्रश्न है। ठीक है। समतलों r बार बराबर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप बराबर 6, तो r कैप 0.2 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1,1,1 से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। ठीक है। तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 8, r इक्वल टू 8, 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, या x इज ग्रेटर देन 0 या y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है। तो इसमें भी 5 नंबर आपको मिलने वाले हैं। ठीक है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% अंग्रेजी का और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह न तो हिंदी और न ही अंग्रेजी, ठीक है, का अखबार पढ़ती है। ये प्रायिकता का प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। और इसमें देखिए कंडीशन और दिया, यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली दोनों की होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। चलिए 7वें नंबर की बात करेंगे। इसमें देखिए आपको एक खंड करना होगा। अब 7वें नंबर से आपको एक खंड करना होगा और ये प्रश्न आपको 8 नंबर देकर जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए होगा। ठीक है।
यहाँ पे आप देखेंगे निम्नलिखित में से एक खंड को सॉल्व कीजिए। देखिए आपको कहाँ से सारणिक से प्रश्न लिया गया, आव्यूह से लिया गया है। ये आव्यूह का प्रश्न है, ए बी का इन्वर्स निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए ख नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित समीकरण निकाय 3x - 2y + 3z = 8, 2x + y - z = 1, 4x - 3y + 2z = 4। ठीक है, तो ये भी आपका सारणिक से लिया गया प्रश्न है, आव्यूह से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परवलय y² = 4ax और उसके अभिलंब से घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये पैराबोला से लिया गया है, 8 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इसमें आपको एक खंड करना होगा, 2 प्रश्न आपको दिया गया है। दूसरा प्रश्न अवकलन से दिया गया है, अवकल समीकरण dy/dx - y = cos x का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी आपको एक खंड को सॉल्व करना होगा। पहला खंड क्या दिया है, अपर लिमिट 0 to टेंस टू π/2 log sin x dx का मान ज्ञात करें। उसके बाद दिया है खंड क में दिया है 0 to π dx dx / a² cos² x + b² sin² x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें टोटल आपका ये क्या था, मॉडल पेपर था, 9 प्रश्न में दिए गए थे, 9 प्रश्नों को हमने आपको बताया। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बता दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और हाँ, इसकी PDF आपको मिल जाएगी SKM Mastery टेलीग्राम चैनल पर और skmmasteryclasses.com वेबसाइट पर। और यहाँ पर PDF आपको मिलने वाली है, जिससे आपको हाई लेवल स्टडी भी एक है तो वहाँ भी मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना है, यार चैनल को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तक ले जय हिंद जय भारत।